हम लोग पढ़ रहे थे मानव जनन एवं स्वास्थ्य में, तो आज उसमें नया टॉपिक चर्चा करेंगे जिसका नाम है चिकित्सकीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे अस्थायी और अस्थायी विधियों की चर्चा की गई थी, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे चिकित्सा मेथड से जो है सगर्भता का समापन किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब जो है गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है तो जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से अगर उसे समाप्त करना चाहते हैं तो उसको जो है प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। मतलब उसे प्रेरित जानबूझकर किया गया है, स्वैच्छिक रूप से किया गया है, इसलिए प्रेरित गर्भपात इसे नाम दिया गया है। और देखिए इसी को बेटा चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहा जाता है कि मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें जो है जानबूझकर भ्रूण को नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए चिकित्सीय विधि से, उसी को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। मतलब मेडिकल विधियों द्वारा इसे समाप्त किया जाए, इसी व्यवस्था को जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस समय लगभग पूरे वर्ल्ड में बात बताई जा रही है, पूरे संसार में लगभग प्रत्येक वर्ष पूरे संसार में प्रत्येक वर्ष लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या है। 4.5 से 5 करोड़, 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन की घटना की जाती है। पूरी दुनिया की बात बताई जा रही है कि आंकड़े के आधार पर ऐसा किया जाता है। अर्थात जो चिकित्सीय सगर्भता समापन है उसके विषय में जो है भावनात्मक, नैतिक और धार्मिक रूप से गहन चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ये उचित है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पे लगातार बहस जारी है कि ये जो हो रहा है वैज्ञानिक विधियों द्वारा क्या ये समाज के लिए सही है, नैतिक रूप से सही है या गलत है, इस पे जोरों से चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ ही 1971 में भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने इसके प्रति एक कानून बनाया, कानूनी जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, इसे चिकित्सीय सगर्भता समापन की कानूनी स्वीकृति दे दी गई। जब कानूनी स्वीकृति दे दी गई तो देखा जाने लगा कि इसका जो है और बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। जब कानूनी स्वीकृति मिल जाने पर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा, जानबूझकर जो है इस तरह की घटनाएं होने लगी, तो देखा गया कि ये कहीं ना कहीं कानून का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग है। तो इस तरह से हम चर्चा करते हैं कि ये सगर्भता समापन क्यों किया जाता है, क्या ऐसी कंडीशन है, क्यों की जाती है, क्या जो है इसके पीछे क्या तर्क है। तो देखा गया कि जैसे कोई मनचाहा, अवांछित या जिसको आप जो है कहा गया है कि निश्चित तौर पर इसका उत्तर यही आता है कि चाहे वो लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंध हों, चाहे जो है मनवांछित गर्भ ना प्राप्त होने पर भी ऐसा किया जाता है। तो ये तरह तरह के प्रश्न हैं और कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं कि जैसे कोआपुलेशन के दौरान जो है जो अस्थायी
साधन उपयोग किए गए हैं, हो सकता है वो असफल हो, इसके कारण भी अगर गर्भधारण हो जाता है तो चिकित्सीय सगर्भता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति तो चाहता नहीं कि उसे संतान चाहिए, इसीलिए उसने जो है अस्थायी विधियों का उपयोग किया। लेकिन संयोग बस हो सकता है वो विधि चाहे वो मौखिक रूप से, मुखी रूप से ली गई हो टैबलेट के रूप में, वो जो है असफल हो, या कोई मान लीजिए सेक्स ऑर्गन में उसका उपयोग किया गया हो जैसे कंडोम, वो असफल हो, तो ऐसी कंडीशन में भी चिकित्सकीय सगर्भता समापन की बात आती है। और कभी कभी जैसे मान लीजिए बलात्कारी जैसी घटनाएं हो जाती हैं, इसमें भी व्यक्ति न चाहते हुए भी चिकित्सीय सगर्भता समापन की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से जो है अगर देखा जाए तो सगर्भता चिकित्सीय सगर्भता समापन जो किया जाता है तो उसका समय क्या है, कब करना चाहिए, इसके भी संबंध में हम लोग बात करते हैं। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन की जो बात करते हैं, अगर MTP जो घटना है इसे पहले तिमाही, गर्भधारण के पहले तिमाही अर्थात 30 या 90 दिन के भीतर अगर किया जाए, तिमाही के भीतर किया जाए तो यह सुरक्षित माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर यही घटना दूसरे तिमाही मतलब 6 महीने के अंदर, मतलब तीसरे तिमाही से छठे ठीक है, मतलब 90 दिन से 180 दिन के बीच अगर ये घटना की जाती है, या सॉरी तिमाही की बजाय सप्ताह की बात कर रहे हैं, 3 सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच, तीसरे सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच अगर ये घटना की जाती है तो माँ और जो है बच्चे दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ही घातक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, मतलब बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। ऐसी कंडीशन में जो है देखने में आया है कि सबसे अधिक परेशानी जो है उस युवा माँ के लिए होती है, तो ये बहुत संकटपूर्ण होता है। इसलिए चिकित्सीय सगर्भता समापन के दौरान इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस समय ये किया जा रहा है। और देखिए ये भी मायने रखता है किस ढंग से ये किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जाता है। तो MTP अक्सर देखा गया है जो है अयोग्य या अप्रशिक्षित नीम हकीमों द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि कहीं न कहीं जो है माँ के सेहत के लिए बहुत ही घातक है। और देखिए कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये जो MTP कराई जाती है कि जब जांच में पता चलता है कि वो भ्रूण जो है लड़की की बजाय लड़का है या लड़के की बजाय लड़की है, तो मतलब जांच के फलस्वरूप लिंग पहचान के कारण भी MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराई जाती है। तात्पर्य है बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी अपेक्षा है, आशा है कि उसे लड़का ही पैदा होना चाहिए, तो जब उसकी जांच करवाता है, अगर उसे पता लगा कि वो लड़की है तो वो जो है MTP का जो है सहारा लेता है, जबकि ये पूरी तरह से जो है गैर कानूनी है और जोखिम भरा है, बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, और जो है अगर ऐसा कुछ है तो व्यक्ति को
अगर 3 सप्ताह से अधिक का गर्भ है तो किसी प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा सलाह लेनी चाहिए, कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, कम से कम उनसे बात करना चाहिए किस तौर तरीके से इसका जो है निदान किया जाए, तो वो जो है सुरक्षित तरीका माना जाता है। और अब आपसे बता दें कि इसके संबंध में भारत सरकार ने समय समय पर बहुत जो है विचार किया है और बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी प्रयास किया है। विभिन्न जो है मेडिकल क्षेत्र के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा, प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। अब विशेषतर जो है इसमें जो है महिलाओं को प्रशिक्षित करने, जागरूक करने का काम किया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि समाज में या भारतीय ग्रामीण परिवेश में भी आप देखें, ग्रामीण स्तर से जो है समाज को जागृत करने के लिए आशा बहुओं से लेकर एएनएम और जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। इसीलिए विशेष प्रकार की जो है व्यवस्था की गई है कि महिला नियुक्ति ही की गई है। इस विभाग में ज़्यादातर आप देखें महिलाएं ही काम करती हैं, ताकि उसमें कोई समस्या ना हो कि कोई भी महिला जो इससे ग्रसित है, इन समस्याओं से, अपनी बात जो है शेयर ना कर पाए। तो महिला स्टाफ ही रखा गया है ताकि वो अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से और खुलकर बता सके। जब बेहतर ढंग से वो अपनी समस्या को बताएगी और तो प्रशिक्षित लोगों को जब इसकी जानकारी होगी तो उसको जो है उचित मार्गदर्शन मिलेगा और जो है उचित निदान का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो है जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहने की जो है आशा व्यक्त की जाती है। इसीलिए जो है सरकार इस तरह से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है और लोगों को प्रशिक्षित, प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे कोई माँ गर्भवती होती है तो उसके भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा योजना चलाई गई है। ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए गरीब है तो जो है उसको संतुलित आहार ना मिले, जिसकी वजह से उसका भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो, ठीक ना रहे, जो है उसके भी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़े और आने वाली जो है संतान भी जो है कुपोषित हो। जब कुपोषित होगी तो माँ और बच्चा दोनों जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होंगे। और जब कोई भी नवजात शिशु कुपोषित रहता है तो वो हमेशा जीवन भर बीमारियों की चपेट में रहता है। और जब युवा ही, देश का युवा ही जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होगा तो किसी भी राष्ट्र का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। क्योंकि कहा गया है बच्चों कि किसी भी राष्ट्र की आधारशिला या नींव उस देश के युवा होते हैं। उन्हीं के कंधों पर जो है सारी जिम्मेदारी होती है, उसी से राष्ट्र का विकास होता है। अगर युवा उस देश के स्वस्थ हैं तो वो देश दिन प्रतिदिन जो है प्रगति के पथ पर बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो है सरकारें विभिन्न प्रकार की ये जो है व्यवस्था कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जो है पत्रिकाओं के माध्यम से, हर जगह जो है इसके बारे में जानकारी दी जाती रहती है। और जो है देखिए ग्रामीण स्तर पर जो है स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अगर कोई महिला जब नामांकित हो गई, गर्भवती है, तभी से सरकार द्वारा उसे भरण पोषण के लिए जो है विभिन्न प्रकार के पूरक आहार दिए जाते हैं। और जब उसे बच्चे का जन्म होता है तो 2-3 किस्तों में जो है कुछ धनराशि भी दी जाती है, ताकि जो है उसका वो सेवन करके स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। अब इसमें जागरूकता की बात है बच्चों, अगर जागरूकता है व्यक्ति को तो उसका लाभ मिल रहा है। ग्रामीण स्तर पर जो है आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में रहना है और उन्हें अपने बारे में जानकारी देना है। तो विभिन्न प्रकार से आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में सुविधा मिलेगी। अब इसके बाद आती है बच्चों जो है सगर्भता समापन के बाद आती है बात यौन संचारित रोग की। यौन संचारित रोग की बात करते हैं तो जो है यौन संचारित रोग कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य को बड़ा प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये रोग ऐसे हैं कि इनका लक्षण बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है और समय पर जो है दिखाई भी नहीं पड़ता है, जिससे पहचान में देर हो जाती है, तो जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। तो यौन संचारित रोग की बात करते हैं हम लोग। यौन संचारित रोग
यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग में जो है अगर आप देखेंगे तो कोई भी रोग कोई भी संक्रमण या रोग जो है जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें जो है सामूहिक तौर पर जो है यौन संचारित रोग कहा गया है। उनमें विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो गोनोरिया है, सिफिलिस है, हर्पीज है, जननिक परिसर्प है, जो है क्लेमाइडिया है, ट्राइकोमोनास है, विभिन्न प्रकार के लैंगिक संबंधित लक्षण है। और इसी में से एक जो है सबसे चर्चित और जो घातक है उसको जो है आप एड्स कहते हैं। एड्स जो बहुत ही पॉपुलर रोग है और पूरी दुनिया में इसका संक्रमण है। ये भी एक यौन संचारित रोग है और लाइलाज है ना। फिर अभी आपने कहा गोनोरिया है, सिफिलिस है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो मैथुन संक्रमण के द्वारा होते हैं और इनके लक्षण जो है कहीं न कहीं बहुत जो है देर से कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, जिससे इसके बारे में जानकारी का अभाव रहता है और सही समय पर इसका इलाज नहीं हो पाता, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित रहता है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। और अगर आप एड्स के बारे में बात करें तो आपको पता है जो है एड्स एक बहुत ही यौन संचारित खतरनाक बीमारी है जो है इसके कारण जो है दुनिया के पूरे संसार में बहुत सारे लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और इससे अपनी जान भी इनकी जोखिम में है और इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ विशेष प्रकार की दवाएं आई हुई हैं जैसे ART वगैरह नाम से आती हैं दवाएं। इनके कुछ जो है निश्चित अवधि है, एक निश्चित अवधि तक सेवन करने पर, निश्चित अवधि तक इसका सेवन करने पर समय समय पर लाइफ को कुछ बढ़ाया जा सकता है, जीवन को लगभग 10 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे व्यक्ति इससे संक्रमित होता है 40 साल की उम्र में, तो अगर ये विभिन्न प्रकार की इन दवाओं का समय समय पर उपयोग किया जाता रहे तो लगभग उसकी उम्र 50 साल तक वो अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। और जो इसमें होता क्या है, इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं, चाहे जो भी यौन संचारित रोग हैं, तो इनमें जो है सेक्स आर्गन में ठीक है, बेसिकली क्या है जो है छोटे छोटे दाने निकलते हैं और जो है खुजलाहट या खुजली इनके सामान्य लक्षण हैं। तो ज़्यादातर जो है यौन संचारित रोगों में ये लक्षण होते हैं, तो जिसके वजह से इसको लोग ध्यान ना देने के कारण इन सब समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं और जो है आगे चलकर जो है बहुत लंबी समस्या हो जाती है। और कभी कभी जो है देखा गया है कि जो 15 से 24 वर्ष आयु के लोग हैं, 15 से 24 वर्ष आयु के लोग यौन संचारित रोग से ज़्यादा ग्रसित देखे गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपनी समस्या जो है समाज को ना बताते हैं, ना बताकर संकोच बस समस्याओं को दबाए रखते हैं और इनका जो है सही से इलाज और कोई इनसे जो है सही जानकारी इनको नहीं मिल पाती है, जिससे इसके जो है इससे संक्रमित हो जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस आयु में विशेषकर जो है संक्रमण का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए इससे बचने के लिए बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको जो है यौन संचारित रोगों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमको ज्ञान होना चाहिए। जब हमको जानकारी होगी तो इन बीमारियों से जो है हम पूरी तरह से स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और समाज में जो है हम उम्र के लोगों को जो मान लीजिए विज्ञान से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी हम बताएंगे, तो समाज का जो है वो भाग भी हमसे लाभ लेगा और सुरक्षित रहेगा। और जब सुरक्षित रहेगा तो देश का युवा सुरक्षित रहेगा, तो जो है देश का जो है विकास संभव है और तभी भारत जो है एक स्वतंत्र जो है सशक्त राष्ट्र बन सकता
सकता है, क्योंकि विज्ञान से ही जो है पूरी दुनिया का विकास हो रहा है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना और जो है समाज को बताना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, लोगों को भी इसके बारे में बताना है, ताकि जो है हमारा समाज पूरी तरह से इस तरह समस्याओं से निपट सके और जो है देश के विकास में सहयोग कर सके। बच्चों, इस तरह से आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है।